वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। पार्श्व इंटरनेशनल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालें। पाठ 2 छिपा रहस्य, पेज नंबर 8। छिपा रहस्य पाठ का नाम क्या बेटा? पशु भी प्रेम का भूखा होता है। यदि उसे प्रेम मिले तो वह आपका सबसे अच्छा मित्र और रहस्यदार बन सकता है। आइए प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य और पशु का प्रेम देखते हैं। कहने का मतलब है अगर आप इंसान के साथ पशु को भी प्रेम करें तो वो भी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इस पाठ के माध्यम से आपको वो ही समझाया जा रहा है। कन्नड़ा में मैट्रिल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह से जानता था उसे कोई भी नहीं। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पियरे एक व्यक्ति का नाम है। वो 30 सालों से इस सड़क को पहचानता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि वो इस रास्ते पर सभी बसे हुए परिवार वालों को दूध देता है। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता है। घोड़े का नाम है जोजफ। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांककर देखा। उसके मालिक का क्या नाम था? पियरे। और घोड़े का क्या नाम था? जोजफ। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूँगा क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। पियरे ने कहा। घोड़े का नाम नहीं था तो मालिक ने सोच समझ के उसका नाम जोजफ रखा। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया यानी याद कर लिया। पियरे अक्सर सेखी बघाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ। मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो अपने घोड़े की तारीफ़ करता और बताता कि मुझे घोड़े की लगाम खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चलता रहता है। तड़के यानी सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोज़ाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता। फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता। पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत यानी समय लगता। घोड़ा फिर दूसरी घर रुकता। कहने का मतलब है जब वो उसका मालिक दूध देने के लिए रुकता तो घोड़ा इतना समझदार था कि जब तक मालिक वापस घोड़े गाड़ी पर नहीं बैठ जाता वो वहाँ से रवाना नहीं होता था। आगे देखें। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तंबर में पियरे जोजफ की तारीफ करते ना थकता था। मैं कभी उसकी लगाम तक नहीं छूता। कहाँ कहाँ रुकना है उसे अच्छी तरह मालूम है। उसका मालिक क्या बोल रहा है कि घोड़े को कहाँ कहाँ रुकना है, मुझे कहाँ कहाँ दूध देना है, ये सब बात घोड़े को अच्छे से पता है। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अब घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। ये तो सही बात है, कब तक हम जवान रहेंगे, कभी ना कभी तो बूढ़ा होना ही है। तो घोड़ा और उसके मालिक दोनों बूढ़े हो गए। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर में भी दर्द होने लगा है। बिल्कुल पैरों में दर्द होने लगा है। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह खुद ही करता है। उसने मजाक में बोला
कि तुम्हारा घोड़ा इतना होशियार है, तुम सिर्फ उसे दूध की बोतल रखना सिखा दो। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता है, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतल की ज़रूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूध से ही चिल्लाते, पियरे आज एक बोतल और दे देना। कभी कभी दूध की आवश्यकता ज़्यादा होती थी तो वो कुछ लिखते नहीं थे, क्योंकि वो पियरे अनपढ़ था, लेकिन वो मुंह से बोलकर बोल देते थे कि एक दूध की बोतल और रख देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन अपनी कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा, यानी उसको देखभाल करने के लिए पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमा के पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ा है हमने ये चैप्टर। आप सभी बच्चे ये करेंगे, इस पार्ट को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। और जो यहाँ ये शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे आपकी बुक में ये 1, 2, ये देखें आप नीचे ये शब्दार्थ दे रखे हैं। आज आपका होमवर्क है कि आप उन शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।